हैं। वो लोग आपकी तरह नहीं है कि बसों की खिड़कियों में घुस जाओ, ऊपर चढ़ जाओ। और इंडिया की बसों में तो भाई ऐसी हालत हो जाती है कि दो मर्दों को भी आपस में प्यार हो सकता है। हेलो हेलो गाइस, मैं गाइस, तस्खीर मैं हूं नोमान। और इस वीडियो में हम देख रहे हैं इंडियन मीडियाज फनी रिएक्शन ऑन इंडियन डेवलपमेंट एंड सिविक सेंस को लेकर। इसके अंदर इंडियन मीडिया का कैसे कैसे रिएक्शंस है वो देखेंगे इस वीडियो में। तो सिविक सेंस तो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है इंडिया का, तो देखते हैं इसमें क्या निकलता है। सो लेट्स गो। वीडियो न्यूयॉर्क सिटी का है, जहां पर नो पार्किंग में लगी गाड़ी पर कुछ इस तरीके से प्लेट लगा दी जाती है। एंड अगर यहां से गाड़ी निकालनी है तो आपको प्लेट पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन करके पे करना पड़ता है, जिसके बाद आपको एक कोड मिलता है। वो कोड प्लेट पर डालते ही ये प्लेट हट जाती है। भाई इतना सब न्यूयॉर्क में होता है, हमारे इंडिया में तो अरे वो गाड़ी उठा लेते हैं ऊपर और नो पार्किंग में से गाड़ी भी उड़ इंडिया का जाती कहना है। है कि डेवलपमेंट में उनका मुकाबला पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका गाड़ी जैसी वाला ही कंट्रियों बैठा से हुआ था नहीं है, उस पे। बल्कि वो इस वक्त मुकाबला कर रहे हैं बड़ी बड़ी कंट्रियों जैसा कि चाइना, जापान, यूरोप की कंट्रियों, अमेरिका, कनाडा, यूके वगैरह से। तो फिर मैंने सोचा कि अब इनका मुकाबला पाकिस्तान से क्या भी करना है, क्योंकि ये तो एक ऊंचे दर्जे की कंट्री बन चुकी है, तो क्यों ना फिर इसका बड़ी कंट्रियों से मुकाबला किया जाए। तो दोस्तों कमेंट में आपने बताना है कि क्या इंडिया इस वक्त ज्यादा तरक्की कर रहा है या फिर बाहर की बड़ी कंट्रियां कर रही हैं। अगर मुझसे पूछे तो भाई मैं इंडिया की फेवर करूंगा, क्योंकि इंडिया इस वक्त बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है। और एक दिन देखना कि इंडिया तरक्की के लिहाज से दुनिया से इतना दूर निकल जाएगा कि ये फिर नजर ही नहीं आएगा। और बड़ी बड़ी कंट्रियां भी एक दिन कहेंगी कि यहाँ पर इंडिया होता था, वो कहाँ चला गया। सॉरी भाई मजाक कर रहा हूँ, वैसे भी इंडिया काफी तरक्की कर रहा है। तो दोस्तों इंडिया को अब मैं दूसरी कंट्रियों से हर कैटेगरी में कंपेयर करने वाला हूँ, जिसमें स्टडी, डेवलपमेंट, मेंटालिटी, अनुभक्ति सब कुछ शामिल होगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि तालीम के लिहाज से ये इंडिया दूसरी कंट्रियों से कितना आगे जा चुका है। तो चले फिर इसको चाइना से ही कंपेयर कर लेते हैं। ये है जी चाइना के स्कूल के बच्चे। इनको स्टडी के साथ साथ कुछ ऐसी भी प्रैक्टिस करवाई जाती है जो कि अनबिलीवेबल होती है। ये बच्चे इतने ही उम्र में पूरी दुनिया को हैरान करके रख देते हैं। आप जरा ये वीडियो देख रहे हैं कि किस तरह ये छोटी सी बच्ची इस खेल में इतनी एक्सपर्ट है कि भाई मुझे नहीं लगता कि इसका रिकॉर्ड कोई तोड़ पाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि इंडिया इससे पीछे रहेगा? अगर चाइना के ये छोटे छोटे बच्चे इतना कुछ कर सकते हैं तो भाई इंडिया पीछे कैसे रह सकता है? 4.3 सेकंड। तालीम के मामले में तो आपको पता चल गया होगा कि इंडिया भाई बहुत ये आगे कौन जा सी रहा है। पढ़ाई यहाँ है पर भी यार? एक कॉलेज का बैनर लगाया गया है जिसमें ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर आला तालीम दी जाती है। तो देखिए ये भाई साहब किस तरह से नकल मार रहे हैं। इंडिया के बच्चे पढ़कर बड़े हो जाते हैं तो भाई वो इस तरह के काम करते हैं। अब देखे कि एयर लिफ्ट के अंदर ये भाई साहब घास लेकर भी चढ़ गए, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट खुद कहती है कि किसी का छोटा या बड़ा, सॉरी कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। इंडिया की एजुकेशन और डिसिप्लिन पूरी दुनिया से अलग है, जहाँ पर पूरी दुनिया ट्रेन के गुजरने के लिए ट्रैफिक को जाम करते हैं। ये भाई लोग ट्रैफिक को गुजरने के लिए ट्रेन को जाम कर देते हैं। नेपाल के अंदर स्टूडेंट को तकरीर करने के लिए उनको मोटिवेट किया जाता है, जिससे आप इस नेपाली बच्चे का कॉन्फिडेंस चेक कर सकते हैं। लेकिन इसी बात पर अगर इंडिया को देखा जाए तो इसमें इंडिया पॉइंट ले जाता है। इंडिया के स्टूडेंट में इतना कॉन्फिडेंस है कि भाई ये अपने प्राइम मिनिस्टर को अब भी मान लेते हैं, और नेपाल के स्टूडेंट अगले 20 साल तक भी ये काम नहीं कर पाएंगे। तो अब हम इंडिया की डेवलपमेंट का कंपैरिजन करते हैं। तो दोस्तों इंडिया की गवर्नमेंट अपनी आवाम को कहती है कि आपने अपने मुल्क में इस तरह से सफाई करनी है। इसने कचरा साफ किया, इसने परात में भरकर इसको दिया, इसने इसके सर पर रखवाया और इसने यहाँ पर फेंक दिया। चाहे आंधी हो तूफान हो, ये इंडिया अपनी तरक्की पर ही फोकस रखता है। अब देखिए इतनी तेज बारिश आ रही है और इस बारिश के बावजूद भी ये बंदा इस पौधों को पानी दे रहा है, और ये इसलिए कर रहा है क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में इनकी जो तालीम दिखाई थी उसी का ये असर है। और अब मैं आपको बाहर की कंट्रियों की सड़कें दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई भी गड्ढा नजर नहीं आएगा, और गड्ढे इसलिए नजर नहीं आते क्योंकि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जितने भी होते हैं उनके दिल में इस तरह के कोई गड्ढे नहीं होते। और अगर सड़कों के लिहाज से इंडिया को देखा जाए तो भाई फिर भी ये दूसरी कंट्रियों से काफी आगे है, क्योंकि ये अपनी सड़कों पर स्पेस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। और ये जो सड़कों पर आपको खड्डे नजर आ रहे हैं भाई, ये इंडिया की एक टेक्निक है। अगर कोई चोर किसी की गाड़ी लेकर भागता है तो भाई इन खड्डों के जरिए पुलिस उसको आराम से पकड़ लेती है। एक तरफ तो चाइना के टीचर अपने बच्चों को केमिकल रिएक्शन सिखाकर उनका टाइम वेस्ट करते हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया के ये टीचर अपने बच्चों को डांस सिखाते हैं। इसलिए तो भाई डांस के कंपटीशन में इंडिया सबसे आगे जा रहा है। लंदन की ये मेट्रो बस चेक करें कि अगर कोई व्हील पर भी आता है वो भी आसानी से अंदर घुस जाता है। हालांकि ये एक गलत बात है, ये अभी बहुत पीछे जा रहे हैं, इनको इंडिया वालों से सीखना चाहिए। ये इंडिया की बसें चेक करें कितनी ऊंची बनी हुई है, क्योंकि इन लोगों को पता है कि इंडिया की सड़कों पर खड्डे बने होते हैं, इसलिए भाई इन्होंने पहले से ही बंदोबस्त किया हुआ है। और इंडिया ने बसें जानबूझकर ऊंची बनाई है
आगे कोई व्हील चेयर वाली ऊपर आकर बैठ ना जाए। लेकिन इसके पीछे भी एक वजह है। इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि अगर हम इन व्हील चेयर वालों को बस में ना बिठाएंगे तो ये अपने पाँव पर खुद चलने की कोशिश करेंगे और एक दिन ये अपने पाँव पर खड़े हो जाएंगे। क्या दिमाग लगाया यार इंडिया वालों ने। तो चलिए हम इंडियन मीडिया को दूसरी कंट्रियों से कंपेयर करते हैं। इस वीडियो में देखिए कि ट्रम्प को ये मीडिया वाला बिल्कुल सीधा हो गया है। वो कह रहा है कि भाई ये बात गलत है तो फिर गलत है। Indictments coming down. To be clear, though, the question, Thank you very much. why are you sit down? But the question, but you didn't answer my question. Just very simply, the question is, why are you pitting Americans against one another, sir? I'm not. Is that how you view? देखिए यार अपने मुल्क में रहकर ये अपने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बात कर रहा है। मुझे लगता है कि इस रिपोर्टर ने अभी तक इंडिया की न्यूज नहीं देखी। इंडिया की न्यूज देखकर इसको सीखना चाहिए कि आखिर अपने प्राइम मिनिस्टर से बात कैसे करते हैं। अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या? बटुआ जिसके अंदर पैसे होते हैं। पर्स रखते हैं। अपने सूबे की क्या वज़ीर आला सवाल की जरा पूछते हैं काम यार। चेक करें। वीडियो में दिखा रही है कि मैं मरीजों को वो बिस्किट ट्रम्प दे से रही हूँ, इतने लेकिन सख्त सवाल जैसे ही कर रहा वीडियो था। खत्म भाई बिस्किट भी खत्म। और दोस्तों वीडियो इंडियन में मीडिया ही आ वालों गया। को आप गवर्नमेंट पेट्स भी कह सकते हो, क्योंकि जैसे ही इनको नोट दिखाया जाता है इनका मूड बन जाता है। जी यहाँ क्या पैसे लोगों रहेंगे? का घर भैया रखिए, कोई बात नहीं है। ये तो प्यार है। पप्पू यादव गरीब के मसीहा है भाई। दिखाइए, फोकस करते पैसे दिखाइए, देती है क्या? देखिए किस तरह से चेंज पप्पू कर दी यादव बात। आगे दिखाओ, और नहीं बदल गया। मारेंगे जूता से। और गरीब जब के मोदी साहब मसीहा जापान में है। जाते हैं तो वहाँ के बच्चों से इस तरह से मुखातिब होते हैं, किसी को भी नहीं छोड़ा सलाम लेने से। और फिर जैसे ही अपनी कंट्री में वापस लौटते हैं तो वहाँ पर बच्चों के साथ इनका क्या रिएक्शन होता है। अरे ये कैसे कर ये क्या? बच्चे कब से तरस रहे हैं कि अब सलाम लेता है, अब सलाम लेता है, लेकिन भाई साहब दिखा रहे हैं कि ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। और जरा ये देखें कि अमीरों के बच्चों का स्कूल में पढ़ने का स्टाइल चाइनीज किड्स। पहले और हमारा कुत्ते के रोते। जहाँ पर दूसरी कंट्रियों के लोग टैलेंट चलते है। फिरते बिजली पैदा कर रहे हैं, वहीं पर अगर इंडिया के लोगों को देखा जाए तो ये लोग अपनी आवाम को बेवकूफ बनाने के चक्करों में है। इन्होंने ये बताना अरे। है कि आप कैमरों के जरिए पूरी दुनिया में किस तरह से बेइज्जत होना है। अब जरा इस गोदी मीडिया का काम चेक करें कि अपना मुल्क तो इनसे संभाला नहीं जा रहा और बात कर रहे हैं ट्रम्प पर कि उससे उसकी कंट्री काबू में नहीं है। आप सोचिए क्या हालात हो गए कि ट्रंप जो है उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। और जब ऐसा राष्ट्रपति होता है ना तो ऐसे ही रायता फैलता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश की अर्थव्यवस्था को पकड़े बैठे हैं, और पकड़े नहीं बैठे हैं, संभाल के नहीं बैठे हैं, रॉकेट बनाए बैठे हैं। थोड़ा सा अमेरिका में पानी क्या आ गया भाई, इन लोगों को मौका मिल गया बात करने का और अपनी ये स्पेस टेक्नोलॉजी नहीं देखते। एक दिन जहाँ पर सड़क होती है तो अगले दिन वहीं से नहर चल रही होती है और लोग कह रहे होते हैं कि भाई यहाँ पर तो सड़क होती थी। और भाई जरा ये चेक करें कि ये लड़कियां इस पार्क में नमाज अदा कर रही होती हैं, तो यहाँ पर हिंदू लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि इन्होंने इस जगह को नापाक कर दिया है। तो फिर देखें कि इस जगह को पाक करने के लिए ये लोग यहाँ पर क्या करते हैं। ये खबर है महाराष्ट्र के पुणे से, जहां एक पार्क में कुछ मुस्लिम लड़कियों ने नमाज अदा की। इतने में कुछ हिंदू संगठन के लोग पहुंच गए जिनका कहना था कि पार्क में नमाज अदा करने से वो जगह अपवित्र हो चुकी है। फिर क्या था, उस जगह को पवित्र करने के लिए गोबर और गौमूत्र का छिड़काव करना पड़ा। लेकिन गौर करने की बात यह है कि गौमूत्र की छिड़काव करते वक्त इस बात का पूरा ध्यान रखा गया था कि गौमूत्र जैसी पवित्र चीज की छींटे कहीं पैरों पे न पड़ जाए और गोबर जैसी पवित्र चीज कहीं हाथों में न पड़ जाए। इन जाहिलों को कोई बस इतना बता दे कि नमाज पढ़ने के लिए जिस्म का पाक होना और कपड़ों का पाक होना कंपलसरी है। देख लिए भाई इंडिया वाले का काम। और अगर हम इनको मूत्रवासी या गोबरखोर कहें तो भाई इनको तकलीफ होती है। वीडियो में जो ये जलवा दिखा रहे हैं भाई उसका अब क्या कर रहा है। और ये लोग कंपटीशन करते हैं चाइना से, जापान से। भाई अपनी शक्ल तो देखो, पहले ना खुद कुछ पाक जोर तो हो डालते जाओ। हैं ना। बदबू आती है यार तुम लोगों अच्छा, में। मन्नत सबसे पहले करते भाई हैं। सफाई निस्फ ईमान है, पहले भाई साफ सुथरा हो उसके बाद कंपटीशन करना। दूसरी कंट्रियों की बसें देखी है जहाँ पर डिसिप्लिन होता है, कोई शोर नहीं होता भाई, लोग आराम से बैठते हैं। वो लोग आपकी तरह नहीं है कि बसों की खिड़कियों में घुस जाओ, ऊपर चढ़ जाओ। और इंडिया की बसों में तो भाई ऐसी हालत हो जाती है कि दो मर्दों को भी आपस में प्यार हो सकता है। तो इसके अंदर बहुत सारी वीडियोस थी। थोड़ा मतलब अंदर से ऐसा लग रहा था कि यार ऐसा होना नहीं चाहिए, है ना। एज एन इंडियन हम लोगों को ऐसा लग रहा था यार ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर हंसी भी आ रही थी उसी चीज़ पर। ऐसे ऐसे मीम और ऐसी ऐसी चीज़ें थी और इंडियन मीडिया की ऐसी ऐसी चीज़ें थी
जैसे हमने स्कूल के बच्चों को देखा भाई, कंपैरिजन हाँ, चाइनीज compare और करा। अदर कंट्रीज में कैसे कैसे जापान के एक्टिविटीज जैसे। कराते हैं, हाँ जापान वगैरह में। तो यहाँ पर भाई टीचर कूद के पढ़ा रहे हैं तो वो जो सीन था ना, वो मतलब बहुत सारे सीन ऐसे फनी उसमें हमने ले लिए, लेकिन भाई वही है कि इन चीज़ों पर अगर सीरियसली देखो एक कंट्री का बंदा होने के नाते, तो ऐसा लगता है यार इस पर काम होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए और अच्छी तालीम, अच्छी चीज़ों पर मतलब फोकस होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और मीडिया क्या कहता है भाई, मीडिया कुछ अपोजिट ही बताता है हमारा मीडिया। तो भाई रॉकेट की तरह उड़ रही है इकोनॉमी और ये चल रहा है, मतलब उन चीज़ों पर फोकस नहीं है जो मेन दिखाई दे रही है। हाँ जिससे कह रहा था यार कि रोड पर गड्ढे इतने हैं, कोई भागेगा भी तो पुलिस पकड़ लेगी, उसको भाग ही नहीं आसानी हो पाएगा, जाएगी। इतने गड्ढे हैं, भाग ही नहीं पाएगा, चोर पकड़ जाएगा, टैलेंट इसीलिए के छोड़ा नाम पे तो स्कूल में यार वो बच्चा था कुत्ते की आवाज निकाल रहा था और बाहर के बच्चे कैसे यार वो स्केटिंग वगैरह कर रहे थे यार। कितने टैलेंट कितने मतलब एक्टिविटीज होती हैं यार हाँ। अलग अलग तरह के। हालांकि ऐसा मतलब ये फनी चीजें उठाकर आप किसी टैलेंटेड मतलब कंट्री की टैलेंटेड वीडियो से कंपेयर कर सकते हो, तो वो फनी थोड़ा अंदाज हो जाता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर ऐसा नहीं है, सारे स्कूल बेकार है। कुछ स्कूल हैं यार जो ऐसी एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स वगैरह और ये सारी चीजें, लेकिन आप ये कह सकते हो बहुत कम परसेंटेज है ऐसी चीजों का, जबकि उनकी फीसेस बहुत हाई हैं। ये भी तो है भाई, पैसा ज्यादा दोगे। ऐसा चीज गवर्नमेंट में मतलब कम मतलब ऐसी गवर्नमेंट स्कूल में होना चाहिए ये सारी चीजें। तो फनी रिएक्शंस देखकर आपने एंजॉय किया हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा लगा वीडियो। एंड करते हैं फिलहाल वीडियो को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।